क्या रविंद्र सिंह भाटी के साथ वही होगा जो जसवंत सिंह जसोल के साथ आज से करीब 30 साल पहले यानी 1998 में हुआ था? अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल पंचायत पर आज ये कैसी बात हो रही है, लेकिन हालात कुछ वैसा ही बयां कर रहे हैं। आज जिस तरह बड़ी कंपनियों से रविंद्र सिंह भाटी का मुकाबला हो रहा है, ऐसा ही एक पंगा 1997 में जसवंत सिंह जसोल ने लिया था। इंडिया टुडे की वरिष्ठ पत्रकार रह चुकी शबा नकवी ने अपनी किताब भगवा का राजनीतिक पक्ष में जसोल के साथ हुए उस पूरे खेल का जिक्र किया है। जसवंत सिंह जसोल जो 1989 में अशोक गहलोत को बड़े अंतर से चुनाव हराकर जोधपुर से सांसद बने, उनको अगले चुनाव में यानी 1991 में चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया। वो 1991 के बाद 1997 का चुनाव भी यहां से जीते। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो जसोल को वित्त मंत्री बनाया गया। अटल जी की वो सरकार तो सिर्फ 13 दिन ही रही, लेकिन इसी 13 दिन में जसवंत सिंह जसोल ने बतौर वित्त मंत्री देश के एक बड़े कारोबारी से टक्कर ले ली। वही कारोबारी जो आज भी देश में सबसे बड़े कारोबारियों में से एक हैं। पैसे के बड़े गड़बड़ झाले की कुछ फाइलों पर एक्शन शुरू हुआ, लेकिन कोई ठोस एक्शन होता उससे पहले ही वाजपेयी सरकार गिर गई। फाइलें फिर ठंडे बस्ते में चली गई। अगले चुनाव हुए तो जसोल फिर से चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से मैदान में थे, लेकिन वो बिजनेसमैन किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि जसोल फिर से चुनाव जीते, क्योंकि अगर चुनाव जीतते तो फिर मंत्री बनते और बिजनेस कंपनी के लिए मुश्किल हो सकती थी। लिहाजा मुंबई में बैठे उस बड़े कारोबारी ने जसोल को चुनाव हराने में पूरी ताकत लगा दी। कई लोगों को पैसों के दम पर जसोल के खिलाफ खड़ा किया गया और जिन जसवंत सिंह जसोल ने 1991 में मेवाड़ महाराजा महेंद्र सिंह को चुनाव हरा दिया था, वही जसोल कारोबारी ताकतों के आगे चुनाव हार गए। हालात यहां तक पहुंचे कि हारने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जब जसवंत सिंह जसोल को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे दूसरी बार, लेकिन पैसों की ताकत यहां भी आड़े आई। बड़े बिजनेसमैन के इशारे पर उस समय के संघ प्रमुख के सुदर्शन रात में 12 बजे अटल जी के पास पहुंचे, जसवंत सिंह जसोल और प्रमोद महाजन के नाम पर वीटो कर दिया।